दो नकली पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया है और ये जो दो नकली पुलिस ऑफिसर्स बन के कश्मीर के अंदर घूम रहे थे, ये जम्मू या कश्मीर, डोडा या फिर पुंछ राजौरी के नहीं थे, बल्कि पंजाब के रहने वाले थे। और पंजाब से आकर के कश्मीर जैसी जगह में फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ये घूम रहे थे। और कल की डेट में जब इनके ऊपर शक हुआ और देखा यह गया कि लोगों को लगा कि इनका हाव भाव या इनका चाल चलन या लोगों से बातचीत करने का तरीका जो एक पुलिस ऑफिसर का होता है वो ऐसा था नहीं। और उसके बाद यह जो पूरा मामला दर्ज किया गया और इन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। इन्हें पुलिस ने बाकायदा तौर पर हिरासत में लिया है। और कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कश्मीर आ चुके हैं। सिक्योरिटी के इतना बंदोबस्त किया गया है। सख्त सिक्योरिटी के बीच इन लोगों ने किस तरह से इस सिक्योरिटी को चैलेंज किया और फर्जी पुलिस ऑफिसर बन करके इस समय वादी कश्मीर में घूम रहे हैं। यह कोई पहला मामला कश्मीर घाटी का नहीं है कि जहां पे कोई फर्जी ऑफिसर बन रहा है, कोई नकली ऑफिसर बन रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि साल 2023 मार्च का वो महीना था जब गुजरात के किरण भाई पटेल, जो गुजरात के रहने वाले थे और कश्मीर में आकर के ये कह रहे हैं कि मैं पीएमओ का ऑफिशियल हूं, और यहां पर आने के बाद उन्होंने लग्जरियस होटल का इस्तेमाल किया, यहां की Z+ सिक्योरिटी ली और कहीं ना कहीं इंतजामिया की आंखों में झूल झोंकी। लेकिन उसके बाद ये भी कई रिपोर्ट्स ने यह भी कहा था कि उसने यहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग ली थी और उसके बाद उसका पर्दा जो है वो फाश किया गया और उसके बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे भी डाला गया। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 2 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ से पिछले एक महीने से जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं, मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं। कल की डेट में भी उधमपुर के अंदर जो है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक लंबा झगड़ा चला जहां पर गोलियों का भी तबादला हुआ। और वहीं से अगर हम देखें तो कश्मीर से भी यह बड़ा चौंका देने वाला मामला सामने आया जहां पर 2 फर्जी पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया और यह भी पंजाब के रहने वाले हैं। अब इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है। क्या ये 2 ही लोग हैं? इनके साथ और भी लोग हैं? ये कितनी बड़ी गैंग है? ये क्या काम करने आए थे? इनकी क्या मंशा थी? इनको किसी ने प्लांट किया था? क्यों ये ऐसा सब करने के लिए इन्होंने कश्मीर जैसी जगह को ही चुना? लेकिन ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस सब चीज के ऊपर आप पुलिस देख रही है, उस हवाले से क्या कुछ सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जिस तरह से 2 दिन पहले एक खबर हमने आपको दिखाई थी कि जम्मू के अंदर 12 लैंडलॉर्ड्स को बुक किया गया था, यानी कि वो लोग जिन्होंने किराए पर अपने घरों में लोगों को रखा हुआ है लेकिन उनकी वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन में नहीं दी है। वो कहां के रहने वाले हैं, वो यहां पर क्या कर रहे हैं। और ऐसे में जब इस तरह के हालात बन जाते हैं फिर आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। उनके ऊपर जो करेंगे उनके ऊपर तो होगी ही होगी, लेकिन आप भी उस जुमरे में आएंगे और आपको भी हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। और ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले को देखती है कि ये कितनी बड़ी गैंग है, ये इसमें क्या कितने और सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और पुलिस इंस्पेक्टर बन करके, पुलिस ऑफिसर बन करके इन्होंने क्या करना था? क्या इनका काम लूटना था, पैसा इकट्ठा करना था, या किसी और वारदात को वो अंजाम देने वाले थे? या जिस तरह देखें कि इस समय अमरनाथ जी यात्रा भी चल रही है, सिक्योरिटी के इतने सारे बंदोबस्त होने के बाद इन लोगों ने इतना बड़ा चैलेंज जो है वो दिया और इसको एक्सेप्ट भी करके पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी और कश्मीर जैसी जगह पर खड़े हो गए। और कहीं ना कहीं यहां पर दाद देनी होगी जम्मू कश्मीर पुलिस की भी, जिन्होंने इन काले भेड़ियों को भी पहचान लिया। पता चला कि यहां पर ऐसा नहीं है, कोई और लोग हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पर जब पुलिस अपनी सिक्योरिटी लगाती है, पुलिस तैनात करती है, तो बाकायदा तौर पर उन्हें वो एरिया मेंशन किया जाता है कि इस एरिया में इतने पुलिस के जवान जो है रहेंगे। लेकिन उतने पुलिस के जवान रहने के बाद जब उन्हें लगा कि एक्स्ट्रा जवान यहां पर कुछ हैं, कुछ और लोग हैं जिन्हें उस थाने में या उस इलाके में इससे पहले नहीं देखा गया था, तो शक की बुनियाद पर उन्हें पकड़े जाने के बाद पता यह चला कि ये दोनों फर्जी हैं, ये दोनों नकली हैं। और उसके बाद इन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है और मुकदमा दर्ज करके अब इस पर मजीद कार्रवाई चल रही है। आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।